हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग कैश बुक के सेगमेंट में आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। प्रीवियस क्लास में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कैश बुक क्या होता है, कैश बुक कितने टाइप का होता है, कौन सा कैश बुक हमारे सिलेबस में है यानी कि हम लोग को पढ़ना है और कौन सा नहीं। जो कैश बुक हम लोग को पढ़ना है उसमें मैंने बोला सबसे पहला कैश बुक यानी कि कैश बुक का पहला टाइप एकदम ध्यान से समझिएगा। कैश बुक का पहला टाइप है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। एकदम ध्यान से एक एक चीजों को समझना है। मैंने बोला कैश बुक का सबसे पहला टाइप जो हम लोग को पढ़ना है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है, यानी कि सिंगल कॉलम यानी कि सिर्फ एक चीज के ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है तो क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड में बोलेंगे इट इज ए कैश बुक, मतलब ये एक कैश बुक है। अगर आप बोलेंगे ये कैश बुक है तो प्रश्न ये उठता है कि कैश बुक तो और भी है, और सारे कैश बुक और इसमें अंतर क्या है? तो सिंपल वर्ड में बोलेंगे इन विच इट इज ए कैश बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस in which the transactions it is a cash book in which the transactions related to in which the transactions related to in which the transactions related to cash only in which the transactions related to कैश ओनली, इसको हमने सर्कल में कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश ओनली आर रिकॉर्ड। एक ऐसा कैश बुक जिसमें हम लोग सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस कैश बुक का क्या नाम होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर सिंपल वर्ड में आपसे कोई भी पूछे या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए जो व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज ए कैश बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश ओनली आर। ध्यान से समझिए, हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल कैश। हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं और वो दूसरा नाम इसका क्या है? सिंपल कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक बोले या सिंपल कैश बुक बोले, एक ही बात। मैंने बोला इंपॉर्टेंट बात ये हमको याद रखना है कि चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक बोले या सिंपल कॉलम कैश बुक बोले, इसमें सिर्फ किसके ट्रांजेक्शन को लिखते हैं? कैश के ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी। याद क्या रखना है? फॉलोइंग विल नॉट बी, याद रखना है फॉलोइंग्स विल नॉट बी, फॉलोइंग्स विल नॉट बी, फॉलोइंग्स विल नॉट बी recorded in, followings will not be recorded in सिंगल या सिंपल कैश, सिंगल या सिंपल कॉलम कैश। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक में या सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं। मैंने बोला एक तरीका तो ये है, ये याद रखिए, जो हम लोग सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक में किसके ट्रांजेक्शन को लिखते हैं? हमने बोला लिखते हैं किसके ट्रांजेक्शन को? कैश के ट्रांजेक्शन। ये भी याद रख सकते हैं कि किस किस ट्रांजेक्शन को नहीं लिखते। हम लोग नहीं लिखते हैं किस ट्रांजेक्शन को
नॉन कैश ट्रांजेक्शन। हम लोग नहीं लिखते हैं किस ट्रांजेक्शन को, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि डेप्रिसिएशन का एंट्री। डेप्रिसिएशन का हम लोग क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इसमें कहीं भी कैश नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं। और ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को सिंगल कॉलम कैश बुक में इंक्लूड। दूसरा ट्रांजेक्शन जो हम लोग नहीं लिखते हैं सिंपल कैश बुक में, वो हमको याद रखना, हम लोग नहीं लिखते हैं इसके ट्रांजेक्शन को डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हम लोग नहीं लिखते हैं किसके ट्रांजेक्शन को डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट मिला, उसको भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोग इसमें नहीं रिकॉर्ड करते हैं किसको, रिसिप्ट ऑफ चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट। हम लोग इसको में नहीं रिकॉर्ड करते हैं किसको, रिसिप्ट ऑफ चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट। अगर हमको पैसा मिला चेक या ड्राफ्ट के थ्रू, उसको भी इसमें नहीं लिखते। और इसमें नहीं लिखते हैं किसको, इसमें नहीं लिखते हैं पेमेंट ऑफ चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट या पेमेंट बाय चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट, पेमेंट बाय चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट। और इसमें नहीं लिखते हैं इसको क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। इसमें नहीं लिखते इसके ट्रांजैक्शन को क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। ये हमने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आप लोगों को बताए जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर क्या बोला, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो कैश से रिलेटेड, यानी कि जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं सिंपल कैश बुक। और इसमें नहीं लिखते हैं किस किस ट्रांजैक्शंस को, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट को, रिसिप्ट ऑफ चेक और ड्राफ्ट को, पेमेंट बाय चेक और ड्राफ्ट को, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। अब ध्यान से ये समझना है, अगर इसके फॉर्मेट की बात करें, प्लीज ध्यान से समझिएगा, यही मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर इसके फॉर्मेट की बात करें, जो कि अकाउंटेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके फॉर्मेट में बेसिकली हम लोग 10 कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक में हम लोग कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं, बेसिकली इसमें से 5 कॉलम होता है डेबिट में और 5 कॉलम होता है कहाँ, क्रेडिट। सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक में हम लोग कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं, 10। 5 कॉलम होता है डेबिट में और 5 कॉलम होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों में कौन कौन सा 5 कॉलम होता है, पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है बेसिकली वाउचर नंबर का, तीसरा कॉलम होता है जिसको हमको याद रखना है, वो कॉलम होता है बेसिकली किस चीज का, वाउचर नंबर का, चौथा कॉलम होता है बेसिकली किस चीज का, LF यानी कि लेजर फोलियो का, सारे बच्चे जानते हैं। और लास्ट कॉलम बेसिकली किसका होता है, 5 कॉलम डेबिट में और 5 कॉलम टोटल। इसके फॉर्मेट में हम लोग कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं, 10। 5 कॉलम होता है डेबिट में और 5 कॉलम होता है क्रेडिट।
डेबिट में कौन कौन सा कॉलम होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। क्रेडिट में भी कौन कौन सा कॉलम होगा? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और ये बात क्लियर है। सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? इसमें किस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं और किस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखते हैं, ये बात क्लियर है। मैंने बोला सिंपल वर्ड में सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक एक ऐसा कैश बुक होता है जिसमें हम लोग सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो किसमें रिलेटेड होता है? कैश। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखे। हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस का कुछ ट्रांजेक्शन दिया। मान लो 2020 में उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? जनवरी 1। तो जनवरी 1 को हमारे पास ट्रांजेक्शन आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जनवरी 1 को हमारे पास ट्रांजेक्शन आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि ट्रांजेक्शन हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ट्रांजेक्शन हमारे पास आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मान लीजिए उसने कैश लगाया बिजनेस में, कितना छोटा बिजनेस है तो मान लीजिए बिजनेस में कैश लगाया उसने 10,000। दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा जनवरी 5। जनवरी 5 को उसने क्या करा? कैश में बैंक में डिपॉजिट किया। तो ट्रांजैक्शन हमारे पास आया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्रांजैक्शन हमारे पास आया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है तो बैंक में उसने कितने का डिपॉजिट किया? मान लेते हैं 2,000। अगला ट्रांजैक्शन आया बेसिकली जनवरी 10 का। जनवरी 10 का ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। जनवरी 10 का हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। जनवरी 10 का हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश और इसका अमाउंट दिया है मान लीजिए 6,000। जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन है बेसिकली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जनवरी 20 का हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसका अमाउंट है 8,000। जनवरी 25 का ट्रांजैक्शन है हमारा सेल्स गुड्स फॉर कैश। जनवरी 25 का हमारा ट्रांजैक्शन है सेल्स गुड्स फॉर कैश। जनवरी 25 का हमारा ट्रांजैक्शन है सेल्स गुड्स फॉर कैश और मान लीजिए इसका अमाउंट दिया हुआ है 8,000। जनवरी 31 को ट्रांजैक्शन दिया हुआ है पेड सैलरी। जनवरी 31 को ट्रांजैक्शन दिया हुआ है पेड सैलरी और मान लीजिए पेड सैलरी का अमाउंट छोटा छोटा ट्रांजैक्शन लिए, आसान ट्रांजैक्शन लिए ताकि हम आप लोगों को सिंपल कैश को समझा सकें। ये ट्रांजैक्शन हम लोगों को इस शक्ल में नजर आ रहा है। अब बोला गया इसका बनाइए सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। पहली बात, अगर क्वेश्चन में बोलेगा जो बनाइए सिंगल कॉलम कैश बुक तो हेडिंग देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन में बोलेगा जो बनाइए सिंपल कैश बुक तो हेडिंग देंगे सिंपल कैश बुक। हमने यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंपल कैश बुक, यहाँ हमने हेडिंग दे दिया सिंपल कैश बुक। प्लीज ध्यान से समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो बनाइए सिंपल कैश बुक तो हमने क्या हेडिंग दे दिया? सिंपल कैश बुक। अगर क्वेश्चन में हेडिंग दिया होता जो बनाइए सिंगल कॉलम कैश बुक तो हम लोग हेडिंग क्या देते? सिंगल कॉलम कैश बुक।
हमने यहाँ लिख दिया डेबिट और यहाँ हमने लिख दिया क्रेडिट। जैसे मैंने बोला था 10 कॉलम ड्रॉ करते हैं, हमने पहला कॉलम ड्रॉ किया डेट का, हमने पहला कॉलम ड्रॉ किया डेबिट में डेट का, दूसरा कॉलम हमने डेबिट में ड्रॉ किया पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम मैंने बोला था एकदम छोटा सा डेबिट में हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका, वाउचर नंबर का, हमने लिख दिया वाउचर नंबर एकदम छोटा सा। इसके बाद एक छोटा सा कॉलम ड्रॉ करते हैं एलएफ का और लास्ट में एक कॉलम ड्रॉ करते हैं एलएफ। डेबिट का 5 कॉलम हो गया। सिमिलर 5 कॉलम हम ड्रॉ करेंगे किसका, क्रेडिट का। क्रेडिट में हमने पहला कॉलम ड्रॉ कर दिया डेट का, दूसरा कॉलम हमने ड्रॉ कर दिया पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम एकदम छोटा सा किसका होगा, वाउचर नंबर का, तीसरा कॉलम एकदम छोटा सा किसका होगा, वाउचर नंबर का, चौथा कॉलम एकदम छोटा सा किसका होगा, एलएफ का, और लास्ट में हमने अगेन एक कॉलम बना दिया किसका, हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ड्रॉ किए, 10। 5 कॉलम डेबिट में और 5 कॉलम क्रेडिट, टोटल हमने कितने कॉलम ड्रॉ कर लिए, 10। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। दो तरीका है, एक तरीका है आप जर्नल एंट्री के बाद कैश बुक पढ़ रहे हैं तो आप जर्नल एंट्री कर लीजिए, दिमाग में याद कीजिए जो सिंगल कॉलम कैश बुक में किसके ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कैश। एंट्री में ढूंढिए कैश, कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड होगा, नहीं मिलेगा तो रिकॉर्ड नहीं। अगर मिलेगा उसका अपोजिट पार्ट देखेंगे, अपोजिट पार्ट डेबिट में होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे और क्रेडिट में होगा तो डेबिट। दूसरा तरीका, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, ये आसान तरीका। हम सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक में किसके ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ये जो आसान तरीका है उसको समझिए। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग किसके ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स होता है हमेशा कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब देखना है कैश का अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट। और कैश का अमाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। ये सिंपल और आसान सा तरीका है सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने। मैंने बोला सिंपल और आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन में हम लोग ढूंढेंगे इसको, कैश। क्योंकि सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक में किसके ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन। कैश हमारा एसेट्स होता है। एसेट्स हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो जिस जिस ट्रांजैक्शन से कैश का अमाउंट बढ़ेगा उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और घटेगा तो कहाँ लिखेंगे। तो मैं दोनों तरीके से बता, ध्यान से। पहले हमने दोनों तरफ डेट के कॉलम में ईयर लिख दिया। ईयर है हमारा कौन सा, 2020, और यहाँ भी हमने लिख दिया 2020। पहला ट्रांजैक्शन देखिए हमारा कब है, जनवरी। ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उनमें से सारे लोग ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने मेरा जर्नल का सेगमेंट देखा होगा। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब दिमाग पर दो जोर डालिए, जो सिंपल कैश बुक में किसके ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कैश। ट्रांजैक्शन में देखिए कैश है, कैश का अपोजिट पार्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में हमने डेट के कॉलम में लिख दिया जनवरी 1,
और पर्टिकुलर्स में हमने लिख दिया कैपिटल। अमाउंट किसका लिखेंगे? कैश का। कैश के सामने देखिए कितना अमाउंट है, 10%। कैश के सामने कितना अमाउंट है, 10%। ये समझ में आया? दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा जनवरी 5 का। ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एकदम ध्यान से समझिए, इसमें कैश है या नहीं? कैश है। कैश का अपोजिट पार्ट क्या है? बैंक। बैंक कहाँ है? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में यहाँ हमने लिख दिया जनवरी 5। क्रेडिट में पहले क्या लिखते हैं? बाई। हमने लिख दिया बाई। हमने अमाउंट लिख दिया। बैंक में हमने कितना डिपॉजिट किया? अगला ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिए। अगला ट्रांजैक्शन हमारा कब है? जनवरी 20। ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात किया जाए तो जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगा जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से ढूंढिए इसमें कैश है या नहीं है। कैश का अपोजिट पार्ट क्या है यहाँ? परचेज। परचेज कहाँ है? डेबिट में। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में हमने लिख दिया जनवरी 10। हमने पर्टिकुलर्स में लिख दिया बाय परचेज। पर्टिकुलर्स में हमने लिख दिया बाय परचेज और हमने अमाउंट लिख दिया परचेज का। कितना अमाउंट है? 60। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए जनवरी 20। ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात किया जाए तो जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इस एंट्री में ध्यान से देखिए कैश नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं। जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि सिंपल कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं और यहाँ परचेज किया है क्रेडिट में, तो ये रिकॉर्ड नहीं। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जनवरी 25 को। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री में ध्यान से देखिए कैश है या नहीं। कैश है। कैश का अपोजिट पार्ट क्या है? सेल्स। सेल्स कहाँ है? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में हमने लिख दिया जनवरी 25 को। हमने डेबिट में लिख दिया टू सेल्स। हमने सेल्स का अमाउंट लिख दिया। कितना अमाउंट है? 8। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा जनवरी 31 को पेड सैलरी। जनवरी 31 को लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा पेड सैलरी। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात किया जाए तो जर्नल एंट्री होगा इसका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से देखिए इसमें कैश है या नहीं है? है। कैश का अपोजिट पार्ट क्या है? सैलरी। सैलरी कहाँ है? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में हमने लिख दिया जनवरी 31 को। या हमने लिख दिया बाई सैलरी। सैलरी का कितना अमाउंट किया है? 1। सैलरी का कितना अमाउंट किया है? 1। अब क्या करें? बैलेंस। ये हमने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट में हमने लिखा बाय यूजिंग द जर्नल एंट्री। अब अगर आसान सा तरीका इसको फॉलो करते तो बढ़ता तो डेबिट और घटता तो क्या? कैश। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश लगाया, कैश का अमाउंट बढ़, कहाँ लिख दिए? डेबिट में। दूसरा ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिजनेस के पैसे को बैंक में जमा किया, पैसा घटा, कहाँ लिख दिए? अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदा तो पैसा आया कि गया? ऑब्वियस सी बात है गया, मतलब घटा।
कहाँ लिखती है? अगला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ना तो पैसा आया और ना ही गया। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उल्टी करते हैं, कैश टू सेल। बेचा तो पैसा आया यानी कि कैश बढ़ा तो डेबिट में लिखती है। पेड सैलरी, पैसा गया तो कहाँ लिखती है? दोनों तरीका मैंने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये तरीका इस तरीके को समझने में अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो क्लास को समझने में, मेरे वीडियो को समझने में, तो मैं यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9708477777। किसी भी बच्चे को अगर मेरे किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम हो, आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको जरूर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा रिलेटेड टू क्लास 11, 12 एंड बी। क्लियर है बात? चलते हैं आगे बढ़। अब लेजर में कैश बुक में डेबिट और में और क्रेडिट में लिखने के बाद क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का हमारा तरीका वही है जो हम लोग करते थे लेजर में, मतलब टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का। डेबिट का टोटल देखिए 18,000, क्रेडिट का टोटल कितना है? 6, 7 और 2 यानी कि 9,000। किधर का ज्यादा है? डेबिट का। तो पहले जिधर का टोटल ज्यादा होता है थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके उधर का टोटल कर देते हैं। हमने टोटल कर दिया 18। सेम टोटल हमने क्रेडिट में लिख दिया, कितना? क्रेडिट कम है, कितने से कम है? दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। बैलेंस कितना आया? 9,000। जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं? बैलेंस। किधर कम है? क्रेडिट में। कब लिखते हैं? लास्ट डेट को। या हमने जनवरी 31 को लिख दिया बाय बैलेंस। या हमने जनवरी 31 को लिख दिया बाय बैलेंस। सीडी का कितना अमाउंट है? 9,000। फिर हमने सीडी के अपोजिट में नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी 1 को यहाँ हमने लिख दिया टू बैलेंस। टू बैलेंस बीडी में भी हमने उतना ही अमाउंट लिखा जितना अमाउंट सीडी में है, यानी कि कितना? 9। किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, सजेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को, क्लास 11, 12 एंड बीकॉम के स्टूडेंट को। आप लोग अपना प्यार और स्नेह बरकरार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।